वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, सेक्शन वाइज टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज का ये तीसरा दिन है दोस्तों। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की 2 टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो उसको भी देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी है। तो आप देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसने त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेंटेड द 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी? तो 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी किसने शुरू करी भैया? हेनरी कैवेंडिश, डैनिश गैबर, हैम्फ्री डेवी या रॉबर्ट वॉटसन वॉट? तो ये शुरू करी दोस्तों डैनिश गैबर ने। ठीक है, 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी किसने शुरू करी? डैनिश गाबोर, गोबर नहीं, डैनिश गाबोर। चल, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना निम्नलिखित में से किस घटना का कारण होता है? द अपीयरेंस ऑफ सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? तो दोस्तों इसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है या अपवर्तन बोलते हैं। सन का लाल दिखना, सूरज उगने और सूरज अस्त के समय, ये भी सब रिफ्रैक्शन का ही कारण होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि? सदिश मतलब जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। ठीक है, नहीं सदिश राशि नहीं है कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? गति, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत तीव्रता? देखिए गति जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। गति तो किसी भी दिशा में हो सकती है ना। मोशन का मतलब इसने दिशा थोड़ी बताया भाई, मोशन तो किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होगी वो सदिश होगी क्योंकि मोशन की एक दिशा है। अब से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये सब एक दिशा में काम करती हैं। ठीक है, तो ये सब वेक्टर हो गई, मोशन क्या हो गई आपकी? स्केलर या सदिश राशि नहीं, अदिश हो गई। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। दूध से मक्खन निकालने की मशीन के सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों? तो पढ़ा होगा आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है या अब केंद्रीय बल पे काम करती है। वॉशिंग मशीन भी अब केंद्रीय बल पे काम करती है। ठीक है, 5वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम की खोज ये स्नेल ने करी थी, डिस्कवर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रकाश के कणिका सिद्धांत की खोज आइंस्टाइन, ये गलत है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत की खोज आइंस्टाइन ने नहीं, न्यूटन ने करी थी। किसने करी थी? न्यूटन ने करी थी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्रकाश के तरंग सिद्धांत की खोज हाइगेंस ने करी है, डिस्कवरी ऑफ वेव थ्योरी, ये भी सही है। और डिस्कवरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थॉमस यंग। डिस्कवरी ऑफ इंटरफेरेंस मतलब प्रकाश के व्यतिकरण की खोज, ये थॉमस यंग ने करी है। ठीक है, तो बस यही गलत था इसका, बी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन नियमों को जोड़कर प्राप्त हुए समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है? द इक्वेशन ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन? देखिए बॉयल्स लॉ अगर आपने पढ़ा हो, बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन बताता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे किसी भी गैस की वॉल्यूम कम होगी, मतलब आयतन कम होगा। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी आयतन और ताप के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों का भी जो आयतन है वो बढ़ता जाएगा। और एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर मतलब सरकमस्टांसेस एक ही जैसी परिस्थितियाँ एक है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर एक ही जैसा लग रहा है किसी गैस पे, तो उसमें मॉलिक्यूल भी एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो यानी ये आइडियल गैस इक्वेशन तीनों ही कानून, मतलब तीनों ही लॉ, कानून कह रहा हूँ, तीनों ही गैस इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तीनों ही को करेंगे। यदि लोलक की प्रभावी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो देखिए अगर आपने ये मेरी साइंस की भी लेक्चर सीरीज चल रही है, साइंस के लेक्चर फॉलो करे होंगे, ये सब आराम से आप कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √(L). तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आपने बढ़ाई है? 4 गुना, यानी √4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, यानी 2 गुना बढ़ जाएगी। लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुना, आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा अगर आप प्रभावी लंबाई 4 गुना करेंगे। अगर इसको 16 गुना कर देते तो 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का, तो समय 4 गुना हो जाता। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, T = 2π√L/g, जो मैंने बताया था। साइंस के लेक्चर फॉलो कर लो एक बार। चलिए 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा लगभग 16 से 25% तक होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ आयरन इन द स्टील स्लैग रेंज फ्रॉम 16 to 25%। ठीक है, ये इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, फॉस्फेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। कैल्शियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन इट, ये भी सही है। अम्लीय मृदा के उपचार में स्टील स्लैग का उपयोग किया जा सकता है। स्टील स्लैग कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। तो तीनों ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों सही है। 9 देखते हैं। खिड़की के शीशे आदि की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्जक उपयुक्त होता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज सुटेबल फॉर क्लीनिंग विंडो ग्लासेस? बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम? तो देखिए, विंडो ग्लासेस को क्लीन करने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलिए 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों को विद्युत चालकता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बहुत आसान है ये। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है भैया? देखिए, सबसे ज़्यादा तो सिल्वर में होती है। सिल्वर तो यहाँ है नहीं, सिल्वर में होती है Ag, उसके बाद कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। ठीक है, मतलब सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन इसमें होती है दोस्तों। ठीक है, अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझे? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम होता है। सबसे ज़्यादा सिल्वर में होगी, फिर कॉपर में, फिर एल्युमिनियम में, फिर आयरन में। यानी इसका तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, अच्छा सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक सबसे कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल या मेथेन? तो दोस्तों मेथेन का जो है लोएस्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट। मेथेन का लोएस्ट होता है, देख सकते हो। मेथेन का कितना होता है? 90। बाकी एथेनॉल 156, क्लोरोफॉर्म 209, 290। ठीक है, ये माइनस मतलब ये केल्विन में है सब। किसमें? केल्विन में। ठीक है, और केल्विन को अगर आपको सेंटीग्रेड में करना है तो 273 आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड कर दोगे आप। ठीक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु बनाते समय निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, जर्मन सिल्वर इन तीनों से मिलकर बनती है, कॉपर, जिंक, निकल। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ठीक है, जर्मन सिल्वर किससे बनती? कॉपर, जिंक, निकल से मिलकर बनती है। टिन का यूज नहीं होता इसमें। ठीक है, 13 कह रहा, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के दौरान दूध को कितने सेकंड तक 70 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर रखा जाता है, फिर उसे तेजी से ठंडा करके संरक्षित किया जाता है? During the process of pasteurization, milk is kept at a temperature of 70 to 85 degrees Celsius for how many seconds? Then it is rapidly cooled and preserved. तो दोस्तों 16 सेकंड के लिए। कितने? 16 सेकंड के लिए, ये ध्यान रखना। देखा होगा घर में दूध उबालते हैं फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो समय याद रखना 16 सेकंड। घुलनशीलता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विटामिन का चयन करना है। सेलेक्ट द ऑड विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो देखिए भैया, पानी में घुलनशील होता है सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि पानी में घुलनशील होता है। बाकी क्लोसीफेरॉल, टोसोफेरॉल और आपका फाइटोनोडियन, ये सब फैट में डिजॉल्व होते हैं, फैट में सोल्यूबल, मतलब वसा। फैट मतलब वसे में सोल्यूबल होते हैं ये सब। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सॉल्ट केक के नाम से भी जाना जाता है? सॉल्ट केक किसको बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट? तो सॉल्ट केक भैया सोडियम सल्फेट को बोला जाता है, Na2SO4। ठीक है, सॉल्ट केक बोला जाता है किसको? सोडियम सल्फेट को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पौधे द्वारा ऑक्सीजन विमुक्तिकरण की पुष्टि की थी? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू कन्फर्म द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट्स? तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, ये खोज करी थी भैया जोसेफ प्रीस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रीस्टले, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है दोस्तों। पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। मोमेंटम मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, वी होता है। P इज इक्वल टू एम वी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी या द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने में 60 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल? देखो, आपको ये फॉर्मूला अगर आता होगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो बस यहाँ C की वैल्यू कितनी दी हुई है डिग्री सेल्सियस की? 60/5, F माइनस 32/9। सॉल्व कर लो भैया, बाहर आएगा 12 इंटू 9 इज इक्वल टू F माइनस 32। 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका? 108, माइनस 32 इधर आया, प्लस 32 यानी 140 फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? 140 फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूले का साइंस में यूज़ है, याद रखना, कभी कभी सवाल आता है इससे। निम्न में कौन सा विकल्प गलत है ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी, ठीक है ये। हाइड्रोजन की खोज विलियम रैमजे ने नहीं करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। एच से हाइड्रोजन, एच से हेनरी। ठीक है, ऐसे याद रखो। इनर्ट गैस की खोज विलियम रैमजे ने करी थी, इनर्ट गैस विलियम रैमजे। यानी इन गलत पूछ रहा है कौन सा है, तो गलत है 2 और 3। 2 और 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं। जब गंदे पानी में फिटकरी मिलाई जाती है तो क्रमशः निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा जल शोधन किया जाता है? व्हेन एलम इज एडेड टू डर्टी वाटर प्यूरिफिकेशन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पेक्टिवली?
तो देखिए कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, मतलब स्कंदन, ऊर्डन, अवसादन, ये तीनों ही प्रक्रिया होती है। जब भी गंदे पानी में फिटकरी मिलाओ सब तो उसको क्या करती है, सफाई कर देती है। ठीक है, मतलब सारी डर्ट वगैरह नीचे बैठ जाती है, पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अलग हो जाते हैं। कोगुलेशन, फ्लोक्यूएशन, सेडिमेंटेशन, स्कंदन, ऊर्डन, अवसादन। ठीक है, कीट बच्ची पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि डैश की कमी होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑफन फाउंड इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ठीक है, जहाँ भी नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ कीट बच्ची पौधे पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक एसिड द्वारा लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज कन्वर्टेड रेड कलर बाय एसिड? तो दोस्तों मेथाइल ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, याद रखिएगा। कुनैन मलेरिया के उपचार की एक प्रमुख औषधि सिनकोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? क्विनाइन, अ मेजर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्टेंट? कहाँ से मिलती है दोस्तों ये हमें कुनैन वगैरह? तो ये पेड़ की छाल या बार्क से मिलती है हमें। ठीक है, एक चिंचोना जो होता है, मतलब चिंचोना या सिनकोना हिंदी में बोलते हैं, नामक पौधे की हमें छाल से मिलती है या बार्क से मिलती है। ठीक है, कुनैन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध का कारण और सल्फर होता है। द कॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ गार्लिक इज सल्फर कंपाउंड। ठीक है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण सल्फेनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फेनिक एसिड। ये भी सही है। सेब का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। मटर में मार्च रोग, धान में खैरा रोग, फूल गोभी में हिप टेल। मतलब कहने का है जो मटर में मार्च रोग होता है वो मैंगनीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग बोरॉन के कारण होता है, ये गलत है, जस्ता के कारण होता है, जस्ता की जिंक की कमी के कारण। ठीक है, फूल गोभी में हिप टेल, मॉलीबेडनम, ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। ठीक है, मार्च डिसीज इन पीच मैंगनीज, खैरा डिसीज जिंक होना चाहिए, और कलीफ्लावर जो है विपटेल डिसीज मॉलीबेडनम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिश्रित होने पर कांच को नींबू जैसा पीला रंग देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव येलो लाइक लेमन कलर टू द ग्लास व्हेन मिक्स्ड विद ग्लास? तो कैडमियम सल्फाइड देता है दोस्तों एकदम येलो रंग। कौन देता है? कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, देख सकते हो कैडमियम सल्फाइड येलो देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल देगा, कॉपर जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो ब्राइट रेड देगा, चटक लाल, और कार्बन ब्राउन ब्लैक दे देता है। ठीक है, कार्बन ब्राउन ब्लैक। ठीक है, चलो, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? द वाइट ब्लड सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये दोस्तों नष्ट हो जाती है लसिका तंत्र में या लिम्फेटिक सिस्टम में? लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम। 28 देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है दोस्तों पेनक्रियाज में। कहाँ पे? पेनक्रियाज में। ठीक है, अग्नाशय में या पेनक्रियाज में। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सर्वसम्मत से कब अपनाया गया था? व्हेन हैड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बीन अनैनिमसली अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो जब हमने झंडे को अपनाया था तभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी अपना लिया था। 22 जुलाई 1947 को झंडे को भी हमने भारत के इसी दिन अपनाया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये हमने लिया है दोस्तों कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर एक्ट भारत के किस वायसरॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने करा था। इसका समय था 1876 से 80। लॉर्ड लिटन ने करा था इसको। ठीक है, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन बाद में हटा देगा इसको। बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, जो किस वर्ष तक जारी रहा था दोस्तों? तो ये 1772 तक रहेगा, क्योंकि बाद में 1773 में वॉरेन हेस्टिंग इसको हटा देता है। बंगाल में द्वैत शासन वॉरेन हेस्टिंग हटा दिया। द्वैत शासन बंगाल में पता होगा आपको, एक निजामत फंक्शन था, निजामत, और दूसरा दीवानी। ठीक है, दीवानी देखते थे कौन? ब्रिटिशर्स देखने लग गए थे, टैक्स वसूलना, सारा मैनेजमेंट करना। निजामत फंक्शन बस इनको दे दिया, तुम पुलिस वुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है बस उसको मैनेज करो, बाकी पैसे के लिए इन्हीं पर डिपेंड रहो। तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने हटा दिया था। 1873 में हुए पवना कृषक विद्रोह के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। ये तीनों ही पवना पीसन रेबेलियन के मुख्य लीडर थे। कौन कौन? ईशान चंद्र राय,
केशव चंद्र राय, शंभूपाल, ठीक है। पबना रिवोल्ट जो कि 1873 में हुआ, समय भी याद रखना। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के कितने सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था? ऑन 24 अप्रैल 1857 हाउ मेनी सोल्जर्स ऑफ नेटिव कैवलरी स्टेशन इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कार्टेज? तो ये 99 सैनिकों ने मना करा था, ठीक है। डेट याद रखनी है, आपको पूछ सकता है। और मेरठ में मना करा था। कार्टेज पता ही होगा, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला उन महिलाओं में से नहीं है जिन्होंने 1928 ईस्वी में हुए बरदौली सत्याग्रह में भाग लिया था? हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन इज नॉट अमंग वुमेन दैट हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बरदौली सत्याग्रह 1928, जो कि सरदार पटेल देख रहे थे? तो देखिए, भक्ति लक्ष्मी इसमें थी, अरुणा आसाफ अली इसमें नहीं शामिल थी, और आपकी शारदा बहन शाह, शारदा मेहता, ये सब थी। अरुणा आसाफ अली इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करवाने में किसकी प्रमुख भूमिका रही थी दोस्तों? तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन को लागू करने और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान दिया था। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। फेडरलिस्ट यानी संघ सूची में 59 विषय थे, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है, याद रखनी है। 59, 54, 36। 38 देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला प्रयास 1869 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में किया गया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज मेड इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया इन 1869? तो ये बॉम्बे में करा गया था। कहाँ करा गया था? बॉम्बे में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला प्रयास बॉम्बे में। 39 देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किस जनजाति में प्रचलित नर बलि की प्रथा का दमन करने के लिए कैप्टन कैम्पबेल को नियुक्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग वन had appointed Captain Campbell to suppress the practice of human sacrifice prevalent in which tribe? मतलब आदमियों की बलि दी जाती थी, ये खोंड ट्राइब में, ठीक है। तो काफ़ी सोशली भी काफ़ी मोबिलाइज करा है अंग्रेज़ों ने, ये चीज़ तो है ना। जो भारत में रूढ़िवादी चीज़ें चल रही थी, सती प्रथा है, देख लो, विधवा विवाह नहीं होता था, एजुकेशन स्तर पर भी अच्छा काम करा है, ठीक है। 1830 ईस्वी में बंगाली भाषा में बंगदत्त नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था? In 1838, a newspaper named Bangdat in Bengali language had been published from Calcutta with the effort of who among the following? द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्ना कुमार टैगोर, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर बंदरगाह नहीं है? Which of the following is not a port? वैनकूवर, कायरो, लिस्बन या लाहौर? तो दोस्तों वैनकूवर देखिए, आपको पता होगा कनाडा में एक पोर्ट है। कायरो इजिप्ट में है, पोर्ट है। लिस्बन भी इजिप्ट, माफ़ कीजिएगा, पोर्तुगल में है, पोर्ट है। और लाहौर पाकिस्तान में कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। पापागायो स्थानीय पवन किस देश के तट से होकर बहती हैं? पापागायो लोकल विंड फ्लो थ्रू द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? तो पापागायो भैया बहती हैं मैक्सिको से। कहाँ से बहती हैं स्थानीय पवन? पापागायो मैक्सिको में, मैक्सिको। कोरल ब्लीचिंग का सामान्य अर्थ होता है, द जनरल मीनिंग ऑफ कोरल ब्लीचिंग। श्वेत शैवाल का श्वेत रंग का होना, एल्गी बीइंग वाइट इन कलर, ये ठीक हो जाएगा। क्यों वाइट हो जाती है? क्योंकि कोरल जो होते हैं वो मरने लगते हैं, या तो तापमान बढ़ेगा समुद्र का, ठीक है, या उस समुद्र में पॉल्यूशन आने लगता है इस कारण से, ठीक है, तो वो सफ़ेद हो जाती हैं। कोपेन द्वारा दिए गए कूट अक्षर ईटी हैज़ बिन गिवन, ये किसके लिए भैया? ईटी कोपेन क्लाइमेट के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। ईटी होती भैया टुंड्रा रीजन के लिए, जो बहुत ठंडा होता है, जहाँ समर सीजन नहीं आता है, ठीक है। तो ईटी किसके लिए भैया? टुंड्रा रीजन, नो समर, ठीक है, नो समर सेशन। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और बांग्लादेश में जमुना के रूप में जानी जाती है, कि एक सहायक नदी है? विच रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विच फ्लो थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश? तो ये दोस्तों हमारी प्यारी तीस्ता नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी आपको सिक्किम के पास से निकलती नजर आएगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसको जमुना बोला जाता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों की सहायक नदी है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले में न्यूनतम जनजातीय आबादी है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मिनिमम ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? तो सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन शिवहर की है। किसकी? शिवहर की। उसके बाद अरवल, शेरपुर और खगड़िया, याद कर सकते हो, शिवहर, अरवल, शेरपुर, खगड़िया। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम शहरी आबादी है?
सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछते हैं बिहार पीसीएस में बहुत। तो ये आपको सबसे ज़्यादा पटना में मिलेगी, शहरी आबादी पटना में, फिर आपको भागलपुर में मिल जाएगी, फिर गया में मिल जाएगी, फिर आएगा आपका बेगूसराय। ठीक है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो ये है 935। 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए शिशु लिंगानुपात है 1000 में 935। ठीक है। बिहार जनगणना से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। जो बिहार की दशकीय वृद्धि दर है वो 25% है, डिकेडल ग्रोथ रेट। बिहार का लिंगानुपात 918 है। सेक्स रेशियो कितना है बिहार का? 918। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। तीनों ही सही है इसकी स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम न्यूयॉर्क, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूएनईपी का हेडक्वार्टर नायरोबी में है, केनिया में, नायरोबी केनिया में। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड न्यूयॉर्क। ठीक है। तो ये तो दोस्तों 50 क्वेश्चन डे वाइज में, डे 3 ऑल्टरनेट डेज में आपको ये मिलेगा। अब आपको आज फिर इसको करिए, कल फिर मैं आपको इसको मंडे को दूंगा, मतलब ट्यूसडे को ऑल्टरनेट डेज में दूंगा। 75 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।